देखिए आज हम क्या करेंगे, कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 5 समांतर श्रेणियां की प्रश्नावली 5.2, प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न चौथा, प्रश्न तीसरे का चौथा सवाल यहाँ पर हम हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या डालेंगे, हल डालेंगे। अब यहाँ पर समझना, समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना दिया है, ऋण 4। यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। समांतर श्रेणी का कौन सा पद, प्रथम पद। प्रथम पद को कहाँ से दर्शाते हैं, ए का मान कितना है, ऋण 4। प्रथम पद का मान कितना है, ऋण 4 है। और क्या दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां पद। छठवां पद कितना दिया है, 6 दिया है। तथा एपी का, एपी मतलब समांतर श्रेणी का कौन सा पद, छठा पद। छठा पद मतलब A6 कितना दिया है, 6 दिया है, दिया है। अब सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है समांतर श्रेणी का n वां पद। क्या होता है समांतर श्रेणी का n वां पद, समांतर श्रेणी का n वां पद, n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये किसका सूत्र होता है, समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र होता है n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है। अब a का हो गया a, n का मान कितना दिया है, छठवां पद दिया हमको, छठवां पद दिया है ना, मतलब n का मान कितना रखेंगे हम, 6 रखेंगे। अरे छठवां पद दिया है ना, इसलिए n का मान कितना रखेंगे हम, 6। बराबर का हो गया, बराबर a का हो गया a प्लस n का मान कितना रखेंगे, 6, -1 का -1 और d का हो गया d, d का कितना हो गया d। अब a6 का मान कितना दिया है, छठवां पद का मान दिया है 6, a6 का मान रख दूंगा मैं 6। प्रथम पद a का मान कितना दिया है, a का मान ऋण 4 रख दिया, ऋण का 4 धन, 6 में से 1 गए 5 और d का हो गया d, 6 का हो गया 6। इस तरफ 4 ऋण का है, इस तरफ आएगा 4 का हो जाएगा धन का, और इस तरफ कितना है 5d। 6 4 कितने होते हैं 10, बराबर कितना है 5d। d का मान निकाल लेंगे, 10 का हो गया 10, 5 गुणे में 5 का में जाएगा बटे में, 5 एक कम और 5 दूनी, d का मान कितना आ गया, सारवंतर d का मान कितना आ गया, 2 आ गया। सारवंतर d का मान कितना निकाल लिया मैंने, 2 निकाल करके लेके आ गया, निकाल लिया, बस हो गया। अब क्या निकालना है आपको, दूसरा पद निकालना है। अब तो बहुत आसान है, अतः क्या निकाल लेंगे हम, समांतर श्रेणी का कौन सा पद, दूसरा पद। सारबंतर कितना आया, सारबंतर कितना आया, मैंने आप लोग को बताया था जब पाठ स्टार्ट कर रहे थे, किसी भी समांतर श्रेणी किसको बोलते, एक निश्चित संख्या से जुड़ के बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं ना। इसका सारबंतर कितना है, 2 है, मतलब श्रेणी में कितने से जुड़ के बनी है, 2 से जुड़ के बनी है। ऋण 4 में 2 जोड़ दो, अगला पद आएगा, फिर 2 जोड़ दो, 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 है ना। एक निश्चित संख्या से जुड़ करके जो श्रेणी बनती है, उसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है। तो अब हम दूसरा पद निकाल रहे हैं। पहला पद कितना है, और जो संख्या जुड़ती है उसी को हम क्या कहते हैं, सारबंतर कहते हैं। पहला पद कितना है आपका, ऋण का 4, हर ऋण का 4, प्रथम पद ऋण का 4 है, उसमें सारबंतर जुड़ा होगा, डी जुड़ता है, क्या जुड़ता है, डी। कितना जुड़ जाएगा यहाँ पर आपका, 2, क्या जुड़ जाएगा, 2 हमने जोड़ दिए, तो ऋण 4 में 2 जोड़ दी, कितना जाएगा, ऋण का 2, एक संख्या ऋण वाली एक धन वाली, तो बड़ी में छोटी घट जाएगी, 4 में से 2 गया 2, बड़ी संख्या ऋण की है, चिन्ह काय का जाएगा, ऋण का। तो दूसरा पद कितना हो गया, ऋण 2, कितना हो गया, ऋण का 2। ठीक है। ऋण 4 में 2 जोड़ दी, ऋण 2 आ गया, फिर 2 जोड़ देंगे तो तीसरा पद निकल जाएगा। अब हम निकाल लेंगे तीसरा पद, कौन सा पद, तीसरा पद A3।
दूसरा पद कितना आया आपका, ऋण 2, ऋण 2। सार्वंतर कितना है, 2 है। ऋण 2 में फिर 2 जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा आपका, 2। तो धन के 2 से ऋण का 2 कट गया, कितना बचा, 0। तो तीसरा पद कितना आ गया आपका, 0। कितना आ गया, 0 आ गया, 0। अब कौन सा पद निकाल लेंगे हम, चौथा पद। कौन सा निकाल लेंगे, चौथा पद। चौथा पद मतलब A4। तीसरा पद कितना है आपका, 0। तीसरे पद में फिर सार्वंतर 2 को जोड़ देंगे, तो कौन सा पद निकल जाएगा, चौथा पद। फिर किसको जोड़ देंगे, हमने 2 को जोड़ दी, तो चौथा पद कितना आ गया आपका, 2 आ गया। कितना आ गया, 2। चौथा पद कितना जाएगा, 2 आ गया, 2। अब फिर चौथे पद में फिर हम 2 जोड़ देंगे, तो पांचवा पद निकल जाएगा, पांचवा पद। पांचवा पद A5। चौथा पद कितना है आपका, 2। 2 में फिर आप 2 जोड़ दो, 2 और 2 कितने जाएंगे, 4। तो पांचवा पद कितना आ गया आपका, 4 आ गया। क्या बन गई, यहाँ पर आपकी एक श्रेणी बन गई, सीरीज बन गई, बन गई सीरीज। सार्वंतर उसको कहते हैं जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। बन जाएगा, उतार लो उसको।